हेलो स्टूडेंट, आई एम नीरव सर, योर मैथमेटिक्स टीचर। ओके, पहली वीडियो थी हमारी, इसमें पोलिनोमियल में हमने क्या डिस्कस किया था। पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल का टाइप क्या है, वो हमने डिस्कस किया था। और जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है वो भी डिस्कस किया था। और एक बात कि ग्राफिकल में उसका जीरोस कहाँ पे होता है वो सब हमने डिस्कस किया था। एक बार रिवाइज कर लेके, पोलिनोमियल का टाइप कितनी टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। जो पहली टाइप थी वो लीनियर टाइप थी, सेकंड थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एंड जो थर्ड टाइप था वो क्यूबिक पोलिनोमियल थी। सो थर्ड टाइप, 3 टाइप। फर्स्ट इज अ लीनियर पोलिनोमियल का मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, कि उसकी फॉर्म कैसे होती है ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और क्यूबिक पोलिनोमियल की फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसी फॉर्म होती। और उसके जीरोस के बारे में हमने डिस्कस किया था, और वो ग्राफिकल में कहां पे जीरो होते हैं उसमें वो हमने डिस्कस किया था। नाउ इस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट और उसका जीरोस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा आपकी जो बुक में जो क्वेश्चन है उसके अलावा जो बोर्ड में पूछे गए हैं लेकिन आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं है, वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप जरूर एंड तक देखिए। और अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ओके, सो आवर टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड उसका कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल है उसके जो बाजू में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। ओके, ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हमने फॉर्म बताई थी। क्या बताई थी? p ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म होती है। उसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2 डिग्री होती है। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो मैंने अगली जो वीडियो है उसमें मैं बताया था कि जो हाईएस्ट डिग्री है उसका जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट वो 0 होना नहीं चाहिए। सो a नॉट इक्वल टू 0 मस्ट बी। ओके, देन सेकंड थिंग क्या बताया कि जो भी वेरिएबल है, एक जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है उसकी पावर ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसकी पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर रेशनल नंबर भी नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर इरेशनल नंबर भी नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गई। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी तो इसका पहले देखो कोएफिशिएंट कौन कौन है। कोएफिशिएंट देखो तो ये a जो वेरिएबल है उसका जो मल्टीपल है वो उसका कोएफिशिएंट a है, b है और c है। यहाँ पे c कांस्टेंट है बट यहाँ पे x रेज टू पावर 0 तो 0 यहाँ पे नहीं लेना। सो ये c, तो कोएफिशिएंट यहाँ पे c है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट कि ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है। ओके, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है तो मैंने पहले जो वीडियो थी इसमें क्या बताया कि उसका जो जीरोस है वो कितना मिलता है? मैक्सिमम 2 मिलता है। उसका जो जीरोस है वो मैक्सिमम 2 मिलता है या फिर 2 से कम मिलता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं मिलता। सो यहाँ पे 2 डिग्री की पोलिनोमियल है तो उसका मैक्सिमम जीरोस क्या होता है कि ऐसे 2 वैल्यू आपको मिलेंगे कि जो वैल्यू इस पोलिनोमियल रखने पे आपका आंसर 0 आए तो उस वैल्यू को हम जीरोस बोलते हैं। तो यहाँ पे
2 डिग्री की पोलिनोमियल थे उसको जीरोस भी 2 मिलेंगे। ओके, 2 जीरो कौन से मिलेंगे ये पहले देखो। अगर 2 जीरो मिलेंगे तो हम बात करते हैं 1 जीरो अल्फाज होते हैं और सेकंड जीरो का नाम हम बीटा देते हैं। ये वैल्यू आप याद रखो कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका 2 जीरो की हम बात करते हैं तो उसमें से एक अल्फा होगा और जो सेकंड जीरो है वो बीटा होगा। ओके, तो ये अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल का जीरोस है। दैट मीन्स जो अल्फा की वैल्यू मिलेगी और बीटा की वैल्यू मिलेगी, दोनों वैल्यू, पहले अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखने पे आपका आंसर 0 आएगा, देन बीटा की वैल्यू भी जो भी मिली उसका आंसर इस पोलिनोमियल में रखने पे भी आपका आंसर 0 आएगा। अगर दोनों का आंसर 0 आ गया तो ये अल्फा एंड बीटा ये दोनों इस पोलिनोमियल का जीरोस है। इतनी बात पहले क्लियर कर लो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक पोलिनोमियल का 2 अल्फा होता है, जो 2 जीरोस होता है, एक अल्फा एंड दूसरा बीटा। इतना पहले क्लियर करो। ओके, नाउ सेकंड हम बात करते हैं उन दो जो जीरोस होते हैं ना उसमें और इसके कोफिशिएंट में रिलेशन क्या है। अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूं, जब भी मैं इन दोनों का 2 जीरो, आपको जब भी 2 जीरोस मिले होंगे उन दोनों का मैं एडिशन करता हूं। एडिशन मीन्स क्या करता हूं, ये इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ में प्लस कर देगा इसकी वैल्यू के साथ। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स ये जो जीरोस होते हैं उसका हम ऐड करते हैं। तो ऐड की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, उसको हम इसके कोफिशिएंट से डायरेक्ट निकालते हैं। ओके, डायरेक्ट की फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। ओके, आपको जो भी जीरोस मिलेंगे उस दोनों का आप ऐड करो तो आपको ये मिल जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ओके, ये बी कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना है तो यहाँ पे लिख लो, ये माइनस एज इट इज, ये जो बी है ना वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का है। दैट मीन्स एक्स की जो साइड बाजू में जो मल्टीपल नंबर होगा वो बी। ओके, सो ये बी डिवाइड बाय ए कौन है, जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट ए है, तो ये डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर। ओके, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला आप याद रख लो। ये बी क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स के बाजू में होता है वो बी होता है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो ए होता है, जो एक्स स्क्वायर के बाजू में है वो ए होता है। इतना ही आपने याद रख लिया। ओके, ये अल्फा प्लस बीटा है ना, तो ये अल्फा प्लस बीटा को हम सम ऑफ जीरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो दैट मीन्स ये मैंने क्या बोला था कि अल्फा एंड बीटा इस पोलिनोमियल का जीरो है, तो 2 जीरोस मिलेंगे, इन दोनों जीरो का हम सम करते हैं। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और इसकी फॉर्मूला हमने बताई दी माइनस बी अपॉन ए, और ये b कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इतना याद रख लिया। ओके, एक तो सम वाली होगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों जीरो का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। जिस दिन ये मल्टीपल हो जाएगा तब इसकी फॉर्मूला हो जाएगी c अपॉन ए, c अपॉन ए। अब आपको समझ में आ जाएगा कि c कौन है, c है वो क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। ओके, डिवाइड बाय क्या कर लेंगे हम, c कांस्टेंट है, डिवाइड बाय जो a है, a मैंने क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये a है वो कोफिशिएंट x स्क्वायर। तो जिस दिन हम ये 2 जीरोस है उसका हम मल्टीपल करेंगे तब ये कोफिशिएंट में क्या रिलेशन बनाए, तो ये वैल्यू c है, c डिवाइड बाय a कर दो, उसका जो भी आंसर आएगा वो इसकी जो
दो जीरोस हो गए उसका मल्टीपल ही होगा। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इतनी बात याद रखो। एक तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला होती है माइनस बी अपॉन ए। दैट मीन्स कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्मूला होती है सी अपॉन ए, कांस्टेंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों डिनोमिनेटर में ही आते हैं। ओनली चेंजेस क्या है? न्यूमेरेटर में ऊपर चेंजेस है। यहाँ पे ऊपर माइनस बी आएगा, यहाँ पे ऊपर कांस्टेंट सी आएगा। ओके, सो ये फॉर्मूला आप अपने आप पहले एक बार लिख लो। अगर एक बार लिख लोगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रख लो। हम अभी इस फॉर्मूला से ही पूरा चैप्टर करने वाले हैं, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार याद कर ली तो ये चैप्टर आसान है, एकदम आसान हो जाएगा। एक फॉर्मूला आप पहले लिख लो एक बार। ओके, अभी जो हमने जो दो फॉर्मूलाज पढ़ी थी, एक तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सर, इसके अकॉर्डिंग मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई। एक तो जीरोस फाइंड करना है एंड देन सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पहले एक बात ये ध्यान रखो कि पूछा क्या है। बेटा एक बात बोलूं कि क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करने का तीन तरीका होता है। ओके, जो तीन मेथड होती है। पहली मेथड है क्वेश्चन रीडिंग। ओके, पहला कोई भी क्वेश्चन है उसको रीड करो, उसको अंडरस्टैंडिंग करो, उसके बाद में आप आगे जो सेकंड स्टेप होता है ना, वो है आपकी स्किल, वो है एप्लीकेशन ऑफ दिस स्किल। ओके, जो आपको आता है उसका आप यूज कैसे करते हो, वो सेकंड टाइप है। और जो थर्ड टाइप है ना, वो है कैलकुलेशन। अगर ये तीन तरीका आपको याद रहे तो कोई भी क्वेश्चन है वो आपको आसानी से याद आएगा। तो फर्स्ट आपको क्या है ना, क्वेश्चन रीडिंग करना है। ओके, जो रीड करते हैं उसमें क्या दिया है और क्या फाइंड करना है वो आपको आना चाहिए। ओके, सो इसमें क्या है, एक बार और रीड करते हैं। एक तो फाइंड दी सम ऑफ जीरो। ओके, फाइंड दी जीरोस पूछा है। दैट मींस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसका जीरोस। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं तो उसका जीरोस कितने मिलते हैं? दो जीरोस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री दो होती है, तो मैक्सिमम आपको दो जीरोस मिलते हैं। ओके, एक तो बात ये। एंड देन सेकंड क्या पूछे कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस, इन दोनों के जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ओके, दो आपको क्वेश्चन पूछे तो हम दोनों अलग अलग से करते हैं। एक तो इसको डायरेक्ट करते हैं और दो एक से हम फॉर्मूला के बेस पे करते हैं। ओके, डायरेक्ट इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको पूछा है तो हम पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि गिवन क्या है। तो एक पॉलिनोमियल दी है p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ओके, इस पॉलिनोमियल को हमने सोल्व करना है। ओके, ये पॉलिनोमियल का हमने फैक्टर निकालना है। फैक्टर आपने आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में किए होंगे। अगर नहीं आ रहा तो भी मैं आपको सिखा देगा, लेकिन आप ध्यान रखो फैक्टर में क्या होता है, ये तीन टर्म है। इसका फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली सम का मल्टीपल, और उसका जब आप डिवाइड करते हो ना, जब आप जो अलग करते हो उसका जो ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे 4 है, 4 इंटू 1 करोगे तब ये 4 हो जाएगा। ओके, अब ये 4 को आपको डिवाइड करना है, इसको 4 को आपने अलग करना है और आपकी जो ये फॉर्म हो रहा है ये 4 आ जाएगा। तो इसको 2 और 2 में डिवाइड कर दो। जिस दिन ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 4 हो जाएगा और इसका भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने से ये मिडल टर्म आ जाए, तो ये 2 प्लस 2 करके आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो ये बीच में 4 है ही। ओके, सो यहाँ पे उसको हम कैसे कट करते हैं,
तो ये 4x स्क्वायर एज इट इज, ये जो बीच वाला 4x है ना माइनस, इसको -2x में हम डिवाइड करते हैं, प्लस ये 1 एज इट इज। ओके, नाउ ये 4 टर्म हो गया। 4 टर्म तो आपको रीग्रुपिंग मेथड आपको याद ही होगी। रीग्रुपिंग मेथड में पहले दो में से एक कॉमन निकालो और सेकंड दो में से एक कॉमन निकालो। तो पहले दो में से क्या कॉमन निकल जाएगा, ये 2x कॉमन आएगा। अगर 2x कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो 2 बचा, और यहां से 2x थे, x कॉमन आएगा तो ये 2x हो जाएगा। ये 2x पूरा कॉमन आ गया तो ये -1 बचा। ओके, नाउ इन जैसा का ब्रैकेट हम यहां करना, तो यहां से माइनस क्या लेंगे, -1 कॉमन। ज्यादातर बच्चे गलती यहाँ पे ही करना है कि सर मैं प्लस कॉमन निकालू या माइनस निकालू। जिस दिन आप माइनस यहां से कॉमन निकालोगे तो ये माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये प्लस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये एक बात ये याद रख लो, सिंपल है। इस -4x को हम डिवाइड करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, -2x इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये पहली और लास्ट वाली की प्रोडक्ट आ जाता है। देन फर्स्ट 2 में से एक कॉमन निकालते हैं, सेकंड 2 में से एक कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2x - 1 दोनों सेम है, तो एक ब्रैकेट में ये लिख दो कि 2x - 1 लिख दो, और एक ब्रैकेट में क्या लिख दू, ब्रैकेट के बाहर है 2x - 1। ओके, 2x - 1 हमें क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना। जिस दिन आप इसका फैक्टर निकालोगे तब ये किसके इक्वल जाएगा, 0 के इक्वल। जब भी आपका फैक्टर निकालता है ये 0 के इक्वल जाएगा, तो ये 0 के इक्वल, दैट मीन्स यहाँ पे 2 ब्रैकेट है भैया, 2 आपके पास ब्रैकेट है तो 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 आता है। सिंपल बात है, आपके पास कोई भी 2 नंबर है, ओके, 2 नंबर का 0 अगर मल्टीपल, 2 नंबर का मल्टीपल 0 आ रहा है, या फिर तो 2 में से कोई भी एक तो 0 होना, वो तो पक्का है। आपको कोई भी 2 नंबर है, ए और बी 0 दिया, या फिर ए 0 है या फिर बी 0, दोनों 0 नहीं होते, वो नहीं होता, कोई भी एक को 0 होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, का तो इस ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा या फिर इस ब्रैकेट को 0 बना। यहाँ पे देखते कि ये मैंने इस ब्रैकेट को 0 बनाया, या फिर यहाँ पे और आएगा, ये 2x - 1 ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे x को हमें सब्जेक्ट बनाओ तो ये 2x = 1 और x = 1/2 आ जाएगा। यहाँ भी सिमिलरली देखो तो x = क्या का आंसर आएगा, 1/2। तो ये होते हैं इस पॉलिनोमियल का फैक्टर, जीरोस होता है। फैक्टर आप लगाओगे तब x की जो वैल्यू निकल के आती है वो उसका क्या होता है, 0 होता है। एक बात समझ लो, ओके, जिस दिन ये 0 आएगा, कितने 0 आया, 2 0 आएगा, ओके, 2 0 आएगा तो मैं एक वाले 0 को बोल देता हूँ अल्फा, और दूसरे वाले जो 0 है ना उसको बोल देते हो वो बीटा। हमें क्या करना है, अभी वेरीफाई करना है कि इन दोनों का मैं एक बार एडिशन करूंगा और एक बार मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन। अगर इन दोनों का मैं एडिशन का, तो यहाँ पे देखो इन दोनों का, ओके, अल्फा प्लस बीटा, ओके, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या थी, 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी हमें 1/2, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, और एक बार मैं प्रोडक्ट करूंगा, अल्फा इंटू बीटा करूंगा, अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। जिस दिन ये मल्टीप्लाई होगा तब ये 1/4 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आया, अल्फा प्लस बीटा = 1 आया, और इसकी प्रोडक्ट करी तो आपको आंसर आया 1/4। इतना पार्ट क्लियर, ओके। नाउ सेकंड, कि उसने जीरोस एंड कोफिशिएंट की हमने फॉर्मूला की थी, ओके, फॉर्मूला की थी। तो यहाँ पे देख लो कि P of x = गिवन है 4x² - 4x + 1, और यहाँ पे पहले स्टेप लिखो। पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे जो a b और c है वो निकालो। a हमारा है 4, b है हमारा -4,
और सी है 1। ओके, नाउ हमें डायरेक्ट निकालना है कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा करते हैं। ओके, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो इसकी फॉर्मूला क्या बताई थी, माइनस बी अपॉन ए। ओके, ये माइनस एज इट इज, ये बी की वैल्यू है -4 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा +4/4, 4 से कट करेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ओके, नाउ सेकंड थिंग, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की फॉर्मूला बताई थी C अपॉन ए। एक एक सम में आप फॉर्मूला लिखो, अगर फॉर्मूला एक एक सम में आप लिखते जाओगे आपको याद रहती जाएगी कि फॉर्मूला का यूज कैसे होता है। ओके, C अपॉन ए, तो C की वैल्यू हमने लिखी थी यहाँ पे 1 और ए की वैल्यू लिखी थी 1/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा 1 आया था और अल्फा इंटू बीटा 1/4 आया था, और यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा 1 ही आया था, अल्फा इंटू बीटा 1/4 आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि वेरीफाई कीजिए, तो ये हमने वेरीफाई किया। अगर वेरीफाई वो नहीं पूछा तो हम डायरेक्ट इस वाली मेथड से ही करते हैं, क्योंकि इस वाली थोड़ी लेंदी हो जाएगी, तो ये इस वाली सी मेथड ही हम आगे जाके फॉलो करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में वेरीफाई पूछा होगा तो आपको ये दोनों मेथड बतानी पड़ती और उसका वेरिफिकेशन भी यहाँ पे लिखना पड़ता कि ये अल्फा प्लस बीटा और इसका भी अल्फा प्लस बीटा दोनों सेम होते हैं, और उसकी प्रोडक्ट करो तो वो भी सेम होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सेम क्वेश्चन है, उसका जीरोस फाइंड करना है और उसको वेरीफाई भी करना है कि जीरोस एंड कोएफिशिएंट का रिलेशन है, उसको हमें वेरीफाई भी करना होता है। तो यहाँ पे देखिए एक पॉलिनोमियल दी है p ऑफ x = 6x² - 3 - 7x। ओके, सो हमें अभी करना था वैसे ही हम करता है, पहले क्या करते हैं उस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं, देन सेकंड हमें डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके दोनों का आंसर सेम बता देंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, पहले पॉलिनोमियल क्या दी है, गिवन पॉलिनोमियल हमने दी गई है कि p ऑफ x = 6x² - 3 - 7x। ओके, जिस दिन इस टाइप की पॉलिनोमियल दी होगी तब आपको मैंने क्या बताया कि अगले लेक्चर में रेलगाड़ी की तरफ याद हो, पहले हाईएस्ट नंबर देन उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ। तो उसका पहले ऑर्डर डायरेक्ट सोल्व नहीं करता, उसके पहले ऑर्डर हो वो आप अरेंज करिए। तो 6x² ये -7 लेके आ जाएगा, तो ये -7x - 3, ये स्टेप आपको आना चाहिए। क्या मैंने कहा कि x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0, तो पहले मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। ओके, नाउ हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के यहाँ पे क्या फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मेथड यूज करो, तो स्प्लिटिंग मेथड जिस दिन हम, तो ये 6 × 3 इसका आंसर आ जाएगा 18। ओके, 18 है तो इस 18 को ऐसे हमने अरेंज करना है, इसका ऐसे फैक्टर करना है, तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारा आंसर आ जाएगा -7। ओके, सो ये 9 2 9 × 2 18 होगा और ये -9 + 2 ओके ये -7 आ जाएगा, तो ये आपको आना चाहिए। ओके, सो हम इसको स्प्लिट कर दें, तो ये 6x² एज इट इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, -7 को हम -9 एंड +2 में ब्रेक करेंगे, तो ये -9x + 2x - 3, इस तरह से वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो हमें फैक्टर निकाला है तो = क्या लेना है, 0 नहीं लेना है। ओके, ये वाला पार्ट है वो आपको आना चाहिए, एक बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से आ जाएगा। ओके, नाउ अगेन 4 स्टेप आ गए, 4 टर्म आ गए, तो पहले टर्म में से कॉमन निकालो और दूसरे टर्म में से, क्योंकि पहले टर्म में से 6 और 9 में कौन सा नंबर है वो कॉमन आ जाएगा, तो 3 नंबर कॉमन आ जाएगा।
यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो एक x कॉमन निकालो, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया तो बचा है 2, यहाँ पे एक x कॉमन आ गया तो x बचा, माइनस यहाँ पे 9 में से 3 कॉमन आ गया तो ये 3 बचा, और एक कॉमन आ गया तो ये 2x माइनस 3 बचा। ओके, यहाँ से 2x माइनस 3 और इस ब्रैकेट दोनों सेम ही है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपको इन दोनों में से कुछ नहीं, ओनली 1 कॉमन लेना है, तो ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट में ही जो ब्रैकेट सेम है वो लिख दो, और सेकंड ब्रैकेट में 3x प्लस जो ब्रैकेट के बाहर है वो लिख दो। अब हो गया आपका आंसर। अगेन दो ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स एक ब्रैकेट को तो 0 होना ही पड़ेगा, तो एक ब्रैकेट को 0 होना तो ये 2x माइनस 3 0 होगा, या फिर 3x प्लस 1 0 होगा। एक बात क्लियर होगी, यहाँ पे x को करो तो ये 2x इज इक्वल टू 3 हो गया। जिस दिन ये 2 से झगड़ा हो जाएगा तो ये 2 को ये लात मारेगा तो ये 2 नीचे जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी ये 3x, ये माइनस हो जाएगा, ये 3 है वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया -1/3। इतना क्लियर? ओके, ये दो जीरोस आए, अगर इस वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने से आपका आंसर 0 आएगा, एक बार चेक कर लोगे। ओके, नाउ यहाँ पे हम करते हैं, क्या करना है, 2 0 आए तो एक को हम बोलते हैं अल्फा, एक को हम बोलते हैं बीटा। अब इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा करेगा तो ये क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 1/3। आपको एलसीएम लेना आता होगा तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 और 3 में 6 बचेगा, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 हो जाएगा, माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, तो उसका आंसर आएगा 7/6। अल्फा प्लस बीटा का आंसर आएगा 7/6। एक बार आप अपने हाथ से एक लिख लो, चेक कर लो कि इसका आंसर 7/6। उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो भी चलेगा, 2 और 3 6 हो जाएगा, ये 3 इधर जाके 9 हो जाएगा, ये 2 उधर जाके 2, 9 माइनस 2 7, ये 6 एज इट इज। ओके, नाउ अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा -1/3। तो इस दिन ये 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2 आपका आंसर मिलेगा। ओके, ये हो गई अल्फा। जो आपका 2 0 आएगा इसको हम एक बार ऐड किया, एक बार मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गए। ऐड करने से 7/6 और मल्टीप्लाई करने से -1/2 आंसर आ। अब देखते हैं, उसको चेक करते हैं कि इस पॉलिनोमियल में डायरेक्ट कोएफिशिएंट को हम इस मेथड से हम करते हैं तो उसका आंसर यही आता है। एक बार वेरीफाई करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगेन एक बार पॉलिनोमियल लिख लो। अगर पॉलिनोमियल लिखो तो उसको अरेंज ऑर्डर में ही लिखो। ओके, अरेंज ऑर्डर में से लिखने के बाद जो फर्स्ट स्टेप है, एक एक स्टेप में आपको सीखा होगा। फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा, उसका पहले कोएफिशिएंट निकालो। कोएफिशिएंट होता है a की वैल्यू 6 होती है, b की वैल्यू होती है -7 होती है, और c की वैल्यू होती है -3। एक बात ये याद रख लो कि a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, 3 की वैल्यू -3 होती। अब आता है अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला मैंने बताई थी -b/a। ये माइनस है वो एज इट इज। ये b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -7 है, a की वैल्यू है 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 7/6। ओके, नाउ इसकी प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। बेटा एक बार फॉर्मूला याद कर लो, आपको आराम से ये क्वेश्चन सब आप सोल्व करोगे।
कि अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अगर सी अपॉन ए है तो मेरे पास सी है -3 और ए है मेरे पास 6। ये 3 से ये कट हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा -1/2। एक बार चेक कर लो कि अल्फा प्लस बीटा का आंसर 7/6 आया है। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का आंसर 7/6 ही आया है। अल्फा इंटू बीटा का आंसर -1/2 आया है। यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा का आंसर -1/2 ही आया। बेटा इस टाइप के आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आप चाहते हो तो वो क्वेश्चन आप सोल्व करो। अगर वेरीफाई पूछा है तो वेरीफाई में से ये पहले इस पार्ट आप सोल्व कर दो और दूसरा इस पार्ट सोल्व कर दो। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना वो कहीं ना कहीं बोर्ड में आया हुआ है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं। ये एनसीईआरटी का जो बेनिफिट है ना वो यही है कि वो डायरेक्ट बुक में से सारे क्वेश्चन नहीं उठाता, उसमें लॉजिक है। आपको कॉन्सेप्ट आती है ना तो आप ये सब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब जो हम क्वेश्चन सोल्व करने वाला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोर्ड में पूछा जा सकता है और बोर्ड में आया हुआ भी है। सो पहले एक बार ये लिख लो अपने हाथ से, एक बार 2 बार निकाल दो, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ये फॉर्मूला रट लो, -b/a c/a। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपको पॉलिनोमियल गिवन है कि 4√3x² + 5x - 2√3। आपको एग्जाम में ऐसे रूट वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि बच्चे इसमें ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं इस रूट वाले में कुछ याद नहीं करना पाता, क्योंकि रूट वाले की मल्टीप्लिकेशन बच्चे को समझ में नहीं आती, इसलिए गलती ज्यादा करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। ओके, सो पहले लिख लो कि पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 4√3x² + 5x - 2√3। अभी हमें स्प्लिटिंग मेथड लगानी है। स्प्लिटिंग मेथड में क्या करो, पहले और लास्ट वाली टर्म का मल्टीप्लीकेशन करो। देखो यहाँ मेरे साथ करते जाओ। ये 4 × 2 कितना होगा, 8 होगा, और ये √3 और √3 मल्टीप्लाई बाय √3 ये 3 हो जाएगा, और इसका आंसर 8 होगा। तो ये पूरा इस टर्म, देखो इस टर्म और इस टर्म का आंसर कितना आया, 24 आया, क्योंकि ये 4 और 2 का आंसर 8 होगा, और √3 × √3 3, तो 8 3 होगा 24। इतना क्लियर। ओके, नाउ हमें 24 को ऐसे ब्रेक करना है कि उसका आंसर 5 आया। तो 24 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 8 3 8 × 3 आप लिखोगे तो ये 24 होगा, और 8 में से 3 माइनस करोगे तो ये 5 आ जाएगा। ओके, सो हम इस 5x को ब्रेक करेंगे 8 और -3 में। देख तो कैसे करते हैं हम। ये 4√3x² एज इट इज। ओके, ब्रेक करते हैं 5x को, तो ये +8x - 3x - 2√3। ओके, अब देखते हैं कैसे सोल्व होता है। तो ये देखो, ये इसमें इन दोनों अगर 4 टर्म आ गए तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालो। तो कॉमन निकालने से पहले एक स्टेप में आपको याद करवा दूं कि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2√3, तो यहाँ से रूट निकलेगा कॉमन। तो जिस दिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रूट है, √3 × √3, 2 बार रूट को मल्टीप्लाई करने से वो सिंपल नंबर आ जाता है। तो ये 3 है ना, तो उसको हम √3 × √3 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं अभी मैं समझाता हूं कि ये 8x माइनस इसको √3x - 2√3 लिखते हैं। क्यों लिखते हो अभी मैं आपको समझाऊंगा। इसमें 4√3 8x में ये आपको दिखेगा कि ये 4 कॉमन आएगा, यहाँ से एक x भी कॉमन आएगा, और यहाँ पे बचा क्या बचा, √3x, और यहाँ से 4 कॉमन निकल आएगा, तो ये +2 बचेगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने इस √3 को 2 बार √3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड टर्म है ना उसमें से हमें √3 कॉमन लेना है। अगर ये स्टेप आप स्किप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हो, लेकिन कई बच्चों को समझ में नहीं आता है,
इसलिए हम इस 3 को √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। और अभी हम इस √3 को कॉमन निकालते हैं, बट माइनस के साथ। तो ये -√3 कॉमन आ गया, तो दूसरे ब्रैकेट में बच गया एक √3 कॉमन आ गया, तो ये माइनस था, तो अगर माइनस कॉमन निकाला तो ये जाकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस था, ये जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ से एक √3 बाहर आ गया, तो इसमें बचा 2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी देखो कि ये दो ब्रैकेट तो आपने सेम ही लिखा। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट में आप लिख दो कि सेम है, तो ये √3x + 2 आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में 4x - √3 आ जाएगा। जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तभी एक बात का ध्यान रखो कि पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या लेना है, 0 लेना है। ये बात मत भूलिए। ये पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 लिया, अगेन दो ब्रैकेट 0 आया, तो एक ब्रैकेट तो 0 होगा ही। तो ये 3x + 2 इज इक्वल टू 0 होगा। या फिर ये सेकंड वाला जो ब्रैकेट है 4x - √3 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे x की वैल्यू में निकालता हूं तो -2/√3। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे x की वैल्यू निकालता हूं तो ये √3/4 आएगी। एक बार अपने हाथ से निकालो, एक बार अपने आप करो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये दो वैल्यू आ गई, ये दो क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। अगर दो 0 आए हैं तो एक को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, और दूसरे 0 को हमने नाम दिया है बीटा। ओके, अब दो 0 आ गए तो एक बार हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अल्फा प्लस बीटा करने से क्या आ जाएगा, ये इसको मैं पहले लिखता हूं, ये लिखो -2/√3 प्लस ये √3/4। ओके, अगर इसको हम करते हैं तो क्या बोलते हैं कि उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो ये 4 × 2 ये -8 हो जाएगा, और यहाँ ये √3 × √3, ये इसको यहाँ पे भेज दो, इसको यहाँ पे भेज दो, √3 × √3 +3 हो जाएगा, ये 4√3 हो जाएगा, और -8 + 3 आपका आंसर आएगा -5/4√3। पहले एक बार इतना हाथ से निकाल दो। ओके, कुछ नहीं करा, सिंपल अल्फा और बीटा की जो भी वैल्यू आई थी उसको ऐड किया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया वही हमने लिखा। अल्फा प्लस बीटा आपको आ गया -5/4√3। ओके, एक बार हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। पहले अपने आप निकालो, अगर नहीं आता तो ये इसमें देख लो कि ये -2/√3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई √3/4 हो जाएगा। आपको पता होगा ये √3 और ये √3 कट हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा, तो आपका आंसर होगा -1/2। दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको मिलते हैं -1/2, और सम ऑफ जीरोस है वो मिलते हैं -5/4√3। ओके, नाउ अब देखते हैं कि डायरेक्ट में कैसे होता है, कि इसकी फॉर्मूला ऐसे यूज करके हम कैसे होता है। तो पहले देख लो, यहां से इस पॉलिनोमियल में पहले a निकालो, b एंड c लिख लो। पहले a लिख लो कि a होता है 4√3, मेरा b होता है 5 और c होता है -2√3। माइनस की साइन को साथ में लेके ही चलना है हमें। ओके, सो नाउ सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला है कि भाई अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला -b/a होती है, और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्मूला आप जब भी निकालो तो ये होती है c/a। अगर ये माइनस एज इट इज रखू, ये b की वैल्यू है यहाँ पे 5 है, और a की वैल्यू है 4√3, कुछ कटेगा नहीं, सेम एज इट इज, जो आंसर है वो रहने दो। और यहाँ पे लिख लो
c क्या है हमारा -2√3 डिवाइड बाई ये a है हमारा 4√3। आपको पता है कि ये रूट से √3 जाएगा और ये 2 जा होके 2 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा -1/2। एक बार वेरीफाई कीजिए कि ये सम ऑफ रूट का आंसर -5/4√3 आ रहा है, तो यहाँ भी सम ऑफ रूट का आंसर -5/4√3 ही आ रहा है। यहाँ पे देखो कि इसकी प्रोडक्ट रूट की प्रोडक्ट जब भी -1/2 आ रही तो इसमें भी रूट की प्रोडक्ट -1/2 आ रही। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको वेरीफाई किया तो ऐसे सोल्व करता है। एक बार फैक्टराइजेशन मेथड से आप फैक्टर उसका निकालो, 2 फैक्टर मिलेंगे, उसको एक फैक्टर को नेम दे दो अल्फा, दूसरे फैक्टर को नेम दे दो बीटा। और नाउ नेक्स्ट क्या पार्ट करोगे कि ये 2 नंबर आया है उसको हम ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ m and n are the zeros of the given polynomial, find the value of m divided by n plus n divided by m। पोलिनोमियल आपको एक गिवन दिए, क्या क्वेश्चन पहले समझिए कि क्वेश्चन में क्या आपको गिवन ओके एक पोलिनोमियल गिवन है और उसका जीरोस की बात कर रहा है, उसका 2 जीरोस है और 2 जीरोस है, वो भी आपको बता दिया है कि एक 0 m है और एक 0 n है। जो अगले हमने क्वेश्चन किया था इसमें 2 जीरोस है, एक 0 अल्फा होता है, एक में बीटा होता है। तो इसमें सिर्फ नेम ही चेंज किया है, तो यहाँ पे एक m है और एक n है ओके। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन की वेराइटी चेंज हो रही है लेकिन हमारी समझ चेंज होनी नहीं चाहिए। हमें तो यही पढ़ा है कि 2 जीरोस होते हैं, एक तो उसका सम हमने पढ़ा है और उसमें एक हमें मल्टीप्लिकेशन सीखा है, दैट मींस प्रोडक्ट। दैट मींस 2 जीरोस होते हैं तो हमें सम निकालना आता है और हमें प्रोडक्ट निकालना है, दूसरा कुछ नहीं सोचना है, सिंपल ही निकालो ओके। ए m डिवाइड बाई n प्लस n डिवाइड बाई m वो कैसे सोल्व होता है देख लो। ये तो हमारी समझ यहाँ पे ऐसे होनी चाहिए। अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा, तो ये m इधर जाके ये m स्क्वायर प्लस ये n इधर जाके n स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय m इंटू n हो जाएगा। तो एक्चुअली ओरिजिनल आपको क्या पूछा है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाय mn की वैल्यू निकालो, आपको ये पूछा है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो पहले पोलिनोमियल दिए, तो पोलिनोमियल का फर्स्ट स्टेप है कि पहले a b और c निकाल दो एक बार। तो a निकाला हमने 3, b निकाला 11 और c निकाला -4 ओके। हम देखते हैं कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी हमने जब तक हमारा ज्ञान है तब ये m प्लस n का होल स्क्वायर होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn ओके। हमें क्या पूछा है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, हमें तो ये की जरूरत है, तो ये जो प्लस 2mn से इधर आके ये -2m है। तो ये एक बार m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का एक बार फॉर्मूला अपने आप लिख लो ओके। हीटिंग बना दो कि इसकी ये फॉर्मूला होती है, आगे जाके बहुत काम आने वाली है ओके। नाउ देखते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है। सम ऑफ जीरोस तो ये m प्लस n करता है, तो इसकी फॉर्मूला है -b/a। ये b गिवन है आपको 11 और a गिवन है 3, तो ये -11/3 आ गया। इसकी प्रोडक्ट करता है तो m इंटू n आ गया, c/a इज इक्वल टू -4/3 आ गया। सो यहाँ पे देखो जो भी आपको फाइंड करना है वो पहले लिखो, ये लिखा, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करके ये लिखा ओके। नाउ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखवा दी है, एक बार ये याद कर लो। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखो m प्लस n होल स्क्वायर -2mn आ जाएगा। अभी ये क्या होगा, m प्लस n ये सम ऑफ जीरो है, ये m इंटू n ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है और ये m इंटू n ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो ही है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू डालना है, m प्लस n आ गया था आपका 11/3, उसका स्क्वायर कर दो -2 एज इट इज, m इंटू n आ गया था आपका 4/3।
ये m इंटू एन अगेन -4/3, ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 होगा। जिस दिन हम एलसीएम और कट काट करके आपका आंसर ये 145 डिवाइड बाय -12 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका, आपकी सोच यही होनी चाहिए पोलिनोमियल के चैप्टर में कि हमें तो सिर्फ यही पता है कि सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दो ही हमें पता है, बाकी हम सब अरेंज करने वाले हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द स्क्वायर ऑफ जीरो ऑफ द गिवन quadratic polynomial is 40, then find the value of k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें एक ये वर्ड आया कि स्क्वायर ऑफ जीरो, स्क्वायर ऑफ जीरो का मीनिंग क्या है। ओके, स्क्वायर ऑफ जीरो का मीनिंग हम देखते हैं कि आप ये लिख लो पहले कि स्क्वायर ऑफ जीरो, बच्चे गलती यहाँ पे ही करते हैं कि वो क्या समझते हैं स्क्वायर ऑफ जीरो का मीनिंग में ये क्या होता है कि जीरो है उसका स्क्वायर करते हैं। ओके, तो ये अल्फा प्लस बीटा, ये स्क्वायर ऑफ जीरो, तो इसका मीनिंग ये होता नहीं है। एक बात याद रखो कि ये स्क्वायर ऑफ जीरो का मीनिंग ये नहीं होता, उसमें दो जीरो होता है अल्फा एंड बीटा, उसकी स्क्वायर की बात करता है। तो ये स्क्वायर ऑफ जीरो का मीनिंग यही होता है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर ऑफ जीरो करना है देन सम करना है आपको। ओके, तो इसकी ये वैल्यू होती नहीं है, एक बात याद रखो, तो ये गलती मत करो। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट क्या देखते हैं कि आपको गिवन है कि इसका जो स्क्वायर है वो कितना है, यहाँ पे 40 है। इट मीन्स आपको ये गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? वैल्यू 40 गिवन है। ओके, सो अभी हमने जो फॉर्मूला की थी वो कौन सी फॉर्मूला की थी? ये देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है? मैंने दिखा था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होती है। एक बात ये ध्यान रख लो कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्मूला ऐसी होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आप समझोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा ये क्या है? सम ऑफ जीरोस है। ये अल्फा इंटू बीटा ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि ये अल्फा प्लस बीटा निकालो, लेकिन अल्फा प्लस बीटा निकालने के पहले आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है, ये पॉलिनोमियल का नाम है g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। आपको k की वैल्यू निकालनी है। अगर k की वैल्यू निकालनी है तो उसको पहले उसका जीरोस का सम निकालो। तो एक जीरो अल्फा, सेकंड जीरो बीटा, इसकी वैल्यू निकालने से पहले भी आप पहले क्या निकालो? a निकाल दो। a होता है 1, b होता है -8 और c कुछ नहीं होता, c होता है आपका k। और अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये होता है अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला मैंने बताई थी माइनस b अपॉन a होती है, अल्फा इंटू बीटा की फॉर्मूला होती है c अपॉन a। ये फॉर्मूला याद कर लो, बार बार आपको काम आने वाली है। अगर ये b की वैल्यू ये माइनस है, ये b क्या है? -8 है, तो ये -8 डिवाइड बाई a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया है माइनस माइनस होके +8 आंसर आया। यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा है तो ये c अपॉन a होने वाला है, तो c की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो ये है k डिवाइड बाई a की वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k।
अब ये सम एंड ये प्रोडक्ट है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, ये दोनों, तो ये हो जाएगा। एक बार फिर मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आया। ये है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40 गिवन है। अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने जो निकाली वो यहाँ पे रख दो, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू नहीं पता उसको के है तो ये के ही रखो इज इक्वल टू 40 डाल दो। ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 2 के इज इक्वल टू 40। ये 2 के इस साइड जाके प्लस 2 के हो जाएगा, ये 40 इस तो ये 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2 के होने वाला है। नाउ नेक्स्ट 64 में से 40 निकाल दो तो ये 4 में से 0 जाएगा तो ये 4 ही बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2k। तो k की वैल्यू आ जाएगी, ये 12 से कट करेगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 12। सो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। आप क्वेश्चन की वेराइटी चेंज होती है लेकिन आपका करने का तरीका चेंज नहीं करना। आपको तो यही पता है कि मुझे तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मालूम है, तो कैसे भी करके मैं मेरे क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ला दूं ताकि मैं इसका यूज करके ये इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊं। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो अभी मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई है, अगर पसंद है तो मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।